हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ मयूरी जोशी एंड आई एम हेयर टू टीच फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू एमबीए सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? प्रोविजन ऑफ मनी होता है एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, वेदर द इंटरप्राइज इज़ बिग, मीडियम और स्मॉल। चाहे इंटरप्राइज बड़ी हो, मीडियम हो या स्मॉल हो, पैसों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है और पैसों की ज़रूरत की जो कमी है वो पूरी कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है, इट नीड्स टू कैरी ऑन ऑपरेशन एंड टू अचीव इट्स टारगेट्स। ये हमेशा ऑपरेशन करने की कोशिश करता है और अपने टारगेट्स जो भी है वो अचीव करने की कोशिश करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नो एंटरप्राइज कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इफ देयर इज इनएडुकेट फाइनेंस। इनएडुकेट फाइनेंस मीन्स अगर फाइनेंस की कमी है, फंड्स की कमी है, तो कोई भी इंटरप्राइज अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती। It involves making decisions about how to allocate funds, invest capital and manage debt. ये कोशिश करता है कि फंड्स को एलोकेट कहाँ से करेंगे, इन्वेस्ट कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे डेट को। जितनी भी उधारी लिए फर्म ने उसे कैसे मैनेज करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है। Objectives of financial management. First is compliant with regulations. It ensures that business can operate without any legal issues. ये इंश्योर करता है कि बिजनेस विदाउट एनी लीगल इश्यूज ऑपरेट करें, प्रॉपरली ऑपरेशन हो, कोई भी लूप होल्स ना रहे बिजनेस के अंदर, और डेवलप बिल्ड करता है कस्टमर्स में फर्म का अगर कस्टमर नहीं ट्रस्ट करेंगे फर्म को तो फिर फर्म नहीं ग्रो कर पाएगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो किसी भी फर्म, किसी भी इंडस्ट्री को। टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव सच एक्टिविटी शुड बी अंडरटेकन। ऐसे चीज़ें करेंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करेंगे। अर्निंग पर शेयर मीन्स कि कितना पर शेयर एक कंपनी अर्न कर रही है। थर्ड इज कैपिटल असेसमेंट। ये इंक्लूड करता है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, मार्केटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम रेट में हम ज़्यादा आउटपुट कैसे देंगे, कैपिटल ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे कैसे प्रोजेक्ट में किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें रिटर्न ज़्यादा मिले और रिस्क और अनसर्टेनिटी भी कम हो। फोर्थ इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। ये मेक श्योर करता है कि पॉलिसीज़ स्मूथली चल पाए जिससे बिजनेस स्मूथली रन कर पाए। इसमें क्या इंक्लूड होता है? फॉर्मिंग पॉलिसीज दैट गवर्न लेंडिंग एंड बोरिंग प्रैक्टिसेस। लेंडिंग एंड बोरिंग मीन्स जितना कंपनी ने लेंड किया है और कितना कंपनी बोरो करने वाली है, कितना उसके पास कैश बचा हुआ है, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। फिफ्थ इज लिक्विडिटी विद इन द कंपनी। लिक्विडिटी मीन्स कि कैश इन हैंड कितना है कंपनी के पास, ये मेक श्योर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। For this, management of cash flows is also performed. It ensures that there is neither underflow not overflow. ना ही नीदर अंडरफ्लो होना चाहिए कैश का, ना ही ओवरफ्लो होना चाहिए कैश का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक रेगुलेटेड कैश फ्लो होना चाहिए जिससे फर्म ठीक से चल पाए। नेक्स्ट इज बिल्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मेंटेन करना पड़ता है इसको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अ कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें डेट कितनी है, इक्विटी कितनी है, ये पता चलता है। बिजनेस रिलेटेड डिसीजन शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म हो, ये लेने में हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेवन्थ इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर हैं वो वेस्ट ना जाएं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ये मेक श्योर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कितना हमें डिबेंचर्स इशू करने हैं, कितना शेयर्स इशू करने हैं, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जिस कंपनी की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो कंपनी उतना डेट या उतना चीज़ें सोर्सेस करेगी। नेक्स्ट स्लाइड इज एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एम्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? प्रॉफिट को बढ़ाना। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो अपनी सेल्स इंक्रीज करेगी, मार्केटिंग करेगी और भी अदर फीचर्स जो भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने प्लान्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का करेगी। फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट अंडर इट्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन जहाँ पे देर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस टू द फर्म, तो मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं से ही फर्म अर्न करती है। सेकेंड इज रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट जितनी भी आ रही है हमारी कंपनी में वो हमेशा रिड्यूस होनी चाहिए।
कैपिटल एंड इक्विटी फंड्स इसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं। जितने भी स्टेप्स हम ले सकते हैं वो सारे लेंगे हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। सोर्सेज ऑफ फंड्स, इट शुड बी डिसाइडेड बाय कीपिंग इन व्यू द वैल्यू ऑफ द फर्म टू कलेक्ट फंड्स। कितने फंड्स कलेक्ट करने हैं एग्जैक्टली फर्म को, इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स करके, कितने शेयर्स इशू करने हैं, कितने डिबेंचर इशू करने हैं, ये डिसाइड कौन करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क, रिस्क जितनी कम होगी उतना फर्म स्मूथली चल पाएगी। अगर डेंजर में होगा हमेशा एग्जिस्टेंस तो फिर फर्म ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इसलिए रिस्क को हमेशा कम करने की कोशिश करना चाहिए। लॉन्ग रन वैल्यू, इट शुड बी द फीचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लॉन्ग रन वैल्यू को इंक्रीज करना है फर्म की, मीन्स लंबे समय तक कोई भी फर्म टिकी रहे, वो मेक श्योर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ज़्यादा प्रॉफिट कमाए शॉर्ट टर्म में। सम फर्म्स में डू द एक्टिविटीज़ लाइक रिलीजिंग लो क्वालिटी गुड्स। कुछ शॉर्ट पीरियड में पैसा कमाना चाहते हैं लोग, तो उसके लिए वो ख़राब क्वालिटी के गुड्स लेके आते हैं, कंज्यूमर इंटरेस्ट को निगलेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें फर्म को नहीं करनी चाहिए। अगर उसे लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करे, कॉस्ट ऐसी रखे जो हर कोई खरीद पाए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए फर्म को। These trials may give good results in the short run। ये जो भी चीज़ें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए लोग करते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो सही रहता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब कुछ फंक्शंस आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या मेक श्योर करता है कि ठीक से प्लानिंग हो और फोरकास्टिंग हो। फोरकास्टिंग इज फ्यूचर रिलेटेड थिंग। फोरकास्टिंग मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं पहले से ही कि फर्म कैसे कैसे परफॉर्म करेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजर्स फर्स्ट। फाइनेंशियल मैनेजर क्या एनालाइज करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा। दे क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान आउटलाइनिंग द फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए उसे अप्लाई करने के लिए, टू अचीव करने के लिए, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजर करता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग ऑन द अदर हैंड इज द प्रोसेस डिटरमाइनिंग कंपनीज फ्यूचर। कि कंपनीज का फ्यूचर इनकम क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा, वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग में आता है। ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए अलग अलग प्लान्स अडॉप्ट करती है कि कैसे प्लानिंग ठीक तरीके से हो पाए। नेक्स्ट इज कैश मैनेजमेंट। जो भी कैश कंपनी के पास अवेलेबल है वो मैनेज कैसे करेंगे, वो मेक श्योर करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेजरी मैनेजमेंट। इसको ट्रेजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन एन इंडस्ट्री कैश इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जितना कैश ठीक तरीके से मैनेज होगा उसको बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि फर्म स्टेबल है, फर्म ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही है और जो भी फर्म इन्वेस्ट कर रही है उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। इसके 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज़ फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन रिकॉर्ड द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है वो देखती हैं। थर्ड में आता है वर्किंग कैपिटल, रिजल्ट ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो जो थर्ड है मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, वो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ कितनी हो रही है बिजनेस के अंदर वो देखती हैं। देन थर्ड पॉइंट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब हमको रिपोर्ट करना होता है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्म कितना कहाँ कहाँ फर्म ने इन्वेस्ट किया है। एवरी कंपनी परफॉर्म सम टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सीनियर मैनेजमेंट प्रिपेयर्स इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसकी पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। एक्सटर्नल एजेंसीज कौन सी होती हैं, लाइक इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स प्रिपेयर एक्सटर्नल फाइनेंशियल। तो दोनों ही रिपोर्ट्स बनाई जाती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। फॉर दिस फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल ये आउटलाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या तरीका है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने का। इसमें स्ट्रैटेजीज होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जो इनेबल करती है कंपनी को कि कैसे डिसीजन लेने चाहिए, सेंसिबल डिसीजन लेने चाहिए या हेस्टी डिसीजन कभी नहीं लेने चाहिए। दैट्स राइट टू से दैट फाइनेंशियल कंट्रोल रिड्यूसेस एक्सपेंसेस एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फाइनेंशियल कंट्रोल इसलिए किया जाता है कि एक्सपेंसेस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। फाइनेंशियल मैनेजर्स बहुत ज़्यादा वाइटल रोल इसमें प्ले करते हैं। मींस फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा एक फ्रेमवर्क बना के चलता है कि किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है।
फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑल्सो आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो फाइनेंशियल मैनेजर को मेक श्योर करना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट. कहाँ कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ रिस्क ज़्यादा हो सकती है, कहाँ रिस्क कम है, वो सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर देखी जाती है. रिस्क मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है. कैसी भी रिस्क हो सकती है, मेनली यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं जो इम्पैक्ट करेगी कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को. फाइनेंशियल मैनेजर भी इसमें भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं कि रिस्क कम से कम कैसे हो ही जाए की जाए. नेक्स्ट इज गोल ऑफ फाइनेंस फंक्शन. तो देयर आर बेसिकली टू गोल्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन. पहला है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन एम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि वो कैसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाए. बिजनेस कंसर्न इज ऑल्सो फंक्शनिंग मेनली ऑन द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस अगर मार्केट में आया है तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही आया है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो द ट्रेडिशनल एंड नैरो अप्रोच. ये एक ट्रेडिशनल एंड नैरो अप्रोच होती है. एम सिर्फ इस पे रहता है कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो. इस पे एम कम हो जाता है कि सोशल बेनिफिट कैसे हो. फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन. मीन्स पर शेयर कितना इंक्रीज हो रहा है कंपनी का प्रॉफिट लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. सेकेंड इज अल्टीमेट एम ऑफ द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट. इसलिए सारे ऑल द पॉसिबल वेज टू इंक्रीज, वो हर चीज़ ऐसी करेगी जिससे प्रॉफिट ही इंक्रीज हो सकता है वो चीज़ें गलत भी हो एट सर्टेन पॉइंट, लेकिन फर्म उसके बारे में नहीं सोचेगी क्योंकि उसे सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है. नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज द पैरामीटर फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी. बिजनेस की एफिशिएंसी तभी देखी जाती थी जब उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ अ नैरो अप्रोच. इट शोज एंटायर पोजीशन ऑफ द बिजनेस कि प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हेल्प टू रिड्यूस रिस्क. जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी कम रिस्क बिजनेस को होगी. इसके अनफेवरेबल या ड्रॉबैक्स ये हैं हो सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू एक्सप्लॉइटिंग ऑफ वर्कर्स. ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइट और कंज्यूमर को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है. वर्कर्स को कैसे कि उनको सैलरी कम देना और उनसे आउटपुट ज़्यादा निकलवाना, और कंज्यूमर को ऐसे कि उनको गलत प्रोडक्ट देना और उनसे उतनी ही रेट में उनको कम क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना. सेकेंड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिएट इमोरल प्रैक्टिसेस. इसमें इमोरल प्रैक्टिसेस भी बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन करने लगते हैं, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, करप्शन और रिलेटेड चीज़ें. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लीड्स टू इनइक्वालिटीज़. इसमें इनइक्वालिटीज़ हो जाती है बिटवीन कस्टमर. जो कस्टमर ज़्यादा पे कर सकता है उसमें उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और जो सप्लायर ज़्यादा कम रेट में दे रहा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. तो ये सब चीज़ें जो गलत है वो सब भी की जाती हैं जस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ इज कम्स इन द मॉडर्न अप्रोच कि प्रॉफिट तो करना ही है लेकिन उसके साथ वेल्थ भी इंक्रीज होनी चाहिए फर्म की. द टर्म वेल्थ मीन्स शेयर होल्डर्स वेल्थ और वेल्थ ऑफ द पर्सन. शेयर होल्डर्स वेल्थ मीन जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उनका सबका डेवलपमेंट साथ में होना चाहिए. जितना बिजनेस का जितना किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है उसके शेयर होल्डर्स का भी उतना फ़ायदा होना चाहिए. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन. ये इसके दो अलग नाम है. दिस ऑब्जेक्टिव इज एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट. ये पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर चुका है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही इनफ नहीं है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए. दिस ऑब्जेक्टिव इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. स्टॉक होल्डर्स करेंट वेल्थ. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक होल्डर्स करेंट वेल्थ इन अ फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर जितने ओन किए हैं कंपनी ने इनटू करेंट स्टॉक पर शेयर. कितना उसका पर शेयर प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने ओन करती है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला बन जाएगा. इसके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर है ये है कि सुपीरियर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, बिकॉज इसमें एम होता है कि सबका साथ सबका विकास, वो उस टाइप का एम होता है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर द कंपैरिजन ऑफ वैल्यू और टू कॉस्ट एसोसिएट विद द कंसर्न. कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है फर्म की उस पर ध्यान रहता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का. टोटल वैल्यू डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द बिजनेस ऑपरेशन. इट प्रोवाइड्स एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न.
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर्स बोथ टाइम एंड रिस्क, इसमें टाइम भी और रिस्क भी दोनों ही कंसीडर किया जाता है। प्रोवाइड करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और इंश्योर करता है कि सोसाइटी को कितना बेनिफिट हो रहा है उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। वो केवल ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में ना सोचते हुए सोसाइटी के बारे में सोचेगी कि उसके प्रोडक्ट को कितना बेनिफिट हो रहा है सोसाइटी में, उसके शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को कितना बेनिफिट हो रहा है, वो सब चीज़ें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसीडर करेंगे, जो ये सब चीज़ें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कंसीडर नहीं की जाती थी। अब इसके कुछ अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू पर्सपेक्टिव आइडिया ऑफ द बिजनेस कंसर्न बट नॉट इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर द प्रेजेंट डे। हो सकता है प्रेजेंट डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर सूटेबल ना हो। फॉर सम मिस्टेक, जो भी मिस्टेक हो रही है ग्रामेटिकल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, तो आप थोड़ा देख लेना उसको। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट्स ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी, मींस ओनरशिप कितनी है और मैनेजमेंट कितनी हो रही है वो हमेशा एक बैटल रहता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। मैनेजमेंट अलोन एन्जॉय सर्टेन बेनिफिट्स, हो सकता है मैनेजमेंट इसमें कुछ बेनिफिट्स खुद ही इंजॉय करे जो कस्टमर को अपने या अदर पार्टीज को ना बताए। अल्टीमेट एम ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, मतलब अल्टीमेटली हम चाहते तो हैं कि प्रॉफिट ही इंक्रीज हो हमारा, तो हो सकता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते करते प्रॉफिट को आ जाए फिर से ऑर्गेनाइजेशन और फिर से वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करने लगे वेल्थ को छोड़ के। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी एक्टिवेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबल पोजीशन। अब ये भी सही बात है उतनी ही कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी हो सकता है जब फर्म के पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉफिट हो। अगर फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं कर सकती। अगर फर्म खुद ही नहीं कमा पा रही है तो वो सोसाइटी या फिर अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। अब ये एक चार्ट बनाया है मैंने तीनों का, और भी अच्छे से एक्सप्लेन होने के लिए कि तीनों चीज़ें क्या होती है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से ये रिलेटेड होता है, सो दैट फर्म कैन ओवरकम फ्यूचर, ताकि जितने भी फ्यूचर रिस्क हैं वो फर्म ओवरकम कर सके। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है सिर्फ शेयर होल्डर्स को का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, इसमें फ्यूचर रिस्क या इसके बारे में बात नहीं होती है। और वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन तीसरा एक चीज़ होती है, इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक टेक्निक्स टू एग्जामिन अ लोकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो इकोनॉमिक टेक्निक्स होती है हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करना, हर एक शेयर होल्डर्स को, हर एक प्रोड्यूसर, हर एक सप्लायर को स्टडी करने के बाद वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन करती है फर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ यार्डस्टिक फॉर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी। इससे हम एफिशिएंसी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फर्म की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से ये पता चलता है कि स्टॉक होल्डर्स की करंट वैल्यू, करंट वर्थ क्या है, इवैल्यूएट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द शेयर्स। इसमें वैल्यू ऑफ शेयर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी इंक्रीज हो रही है। और वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन में सोशल वेलफेयर को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है। बेसिकली वेल्थ और वेलफेयर को एक ही जैसा मान सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा और अलग कर दिया है, वेलफेयर को वेल्थ से थोड़ा सा अलग और करके एक्सप्लेन किया है। थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट कैसे मेजर करेंगे कि एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो रही है, फर्म की इंक्रीज हो रही है मीन्स फर्म प्रॉफिट कमा रही है। वेलफेयर कैसे मेजर करेंगे, मार्केट प्राइस जब शेयर का इंक्रीज हो रहा है मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है। और वेलफेयर कैन बी मेजर्ड इन टू वेज, या तो ईदर बाय पेयर टू एफिशिएंसी और इन यूनिट्स, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही या हो रही हो या फिर यूनिट्स कितनी इंक्रीज हो रही है शेयर की, दोनों तरीके से वेलफेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है क्योंकि प्रॉफिट तो अनसर्टेन ही होते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं हो सकता है उसमें आगे चल के नहीं हो प्रॉफिट, तो वो अनसर्टेन हो जाएगा अपने आप ही। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसमें इन्वॉल्व करता है रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसमें पूरा फोकस इसी पे रहता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज की जाए, मतलब उनको प्रॉपरली डिविडेंड मिल रहे हैं कि नहीं, डिवेंचर्स को प्रॉपरली इंटरेस्ट टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट जो भी डिसाइडेड है वो टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें। वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन इन्वॉल्व करते हैं प्रॉब्लम ऑफ कंबाइनिंग द यूटिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट पीपल। जो भी डिफरेंट पीपल की लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उसको ही सिर्फ कंसिडर करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वो अगर प्रॉब्लम्स हट जाएंगी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा।
easily. So this is the end of the slide. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, एम क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है. इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू कैन टेल मी. सो थैंक यू सो मच.